हेलो दोस्तों, मैं सुनील घिल्डियाल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल गढ़ जागृति में। पिछली बार मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। आज आपके सामने एक और अच्छी सी कहानी लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसमें बहुत अच्छे से कमेंट या अच्छे सुझाव देंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपके पास कोई स्टोरी है, कोई थॉट है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7310811550। नंबर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7310811550। आपको अगर आपके पास कोई थॉट है, आपके पास कोई अपनी कहानी है, तो मैं आपके नाम के साथ उस कहानी को भेज सकता हूँ। फ़िलहाल एक फ़ेसबुक में एक अनजानी कहानी फिर लेके आता हूँ आपके पास। एक सज्जन थे, अभी हाल ही में ताज़े रिटायर्ड हुए थे। रिटायर्ड बोले तो सेवानिवृत्त हुए थे आईएएस ऑफिसर की पोस्ट से। और वो किसी को अपने काबिल नहीं समझते थे। वो सोचते थे कि हर किसी का लेवल मुझसे डाउन है, कोई मेरे से बराबर एजुकेटेड नहीं, कोई मेरे बराबर रॉयल फील्ड से नहीं आ रखा है, क्लास 1 ऑफिसर रह चुके थे। तो वो रुआब उनका अभी भी रहता था। ऐसा उनको लगता था कि आज भी वो उस काबिल हैं। तो वो रोज़ जाते थे बड़बड़ाते हुए, लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हुए कि कोई मेरे लेवल का नहीं, मैं कैसे ऐसे छोटे से शहर में आके बस गया हूँ और मेरे को तो कहीं पॉश एरिया में रहना चाहिए था। अब एक दूसरे सज्जन जो बुज़ुर्ग थे, वो उनको रोज़ नोटिस करते थे। उन्होंने धीरे धीरे उनसे दोस्ती करने की कोशिश करी। पहले तो जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे वो उनको इग्नोर मारते थे। फिर धीरे धीरे जब हल्की फुल्की उनसे दुआ सलाम रामा रूमी होने शुरू हो गई, हेलो हाय होनी शुरू हो गई, तो उन्होंने फिर एक दिन बात में पूछ लिया कि श्रीमान, आप हमेशा इतने मतलब गर्म मिजाज क्यों रहते हैं, हमेशा इतने बुरा मत माने, अहंकार में क्यों रहते हैं कि आप किसी को कुछ समझते नहीं अपने आगे, आप हर किसी को अपने सामने तुच्छ समझते हैं। तो वो आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर जो थे, उन्होंने बोला, अरे मेरे को तो बहुत अच्छा लेवल का वो था और यहाँ तो कुछ नहीं है, ये है वो है, मेरे लेवल का कोई है नहीं, मेरा स्टैंडर्ड कोई नहीं है, मैं किसी के यहाँ इसलिए आना जाना पसंद नहीं करता, उठना बैठना पसंद नहीं करता। तो ये सारी वार्तालाप होती मॉर्निंग वॉक पे। एक पार्क में बैठे हुए दोनों सज्जन बात कर रहे थे। तो जो दूसरे सज्जन थे, उन्होंने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर से ये बोला, श्रीमान, आप वो सामने से आते हुए रावत जी को देख रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ। कह रहे वो रेलवे के महानिदेशक रह चुके हैं। आप सामने से आते हुए उनको नेगी जी को देख रहे हैं? वो संस्कृति विभाग में निर्देशक रह चुकी हैं, डायरेक्टर रह चुकी हैं और बहुत बड़े पद पर उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। फिर चुप। कह रहे स्वयं मैं 2 बार का संसद में सांसद चुन के गया हुआ हूँ, आपको मेरे बारे में भी नहीं पता। बड़े अचरज से दूसरे मित्रों को देखने लग गए जो रिटायर्ड ऑफिसर थे। और फिर उन्होंने बोला कि पता क्या है, आपने सर कभी फ्यूज़ बल्ब देखे हैं? कह रहे मतलब? कह रहे फ्यूज़ बल्ब जब चलता था वो कौन सी कंपनी का था, कितने वाट का था, कितनी उसकी रोशनी थी, ये मायने तब रखती थी ना जब वो चलता था। उसके बाद जब वो फ्यूज़ हुआ तो उठा के हमने क्या किया, उसे कबाड़ में डाल दिया। तो जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने सहमति में हाँ में सहमति में गर्दन लगाई कि हाँ ये बात तो सही है। तो उन्होंने यही कहा दूसरे सज्जन ने कि सर, हम सब वही फ्यूज़ बल्ब है, फ़र्क नहीं पड़ता कौन 0 वाट का है, कौन 50 वाट का है, कौन 100 वाट का है तो सब फ्यूज़ बल्ब ना। जब तक हम अपने महकमे में थे या अपने डिपार्टमेंट में थे तो हमारी एक वैल्यू होती थी कि भाई मैं 50 वाट का बल्ब हूँ, मैं 100 वाट का हूँ, मैं 0 वाट का हूँ, मैं 500 वाट का हूँ। उस टाइम पे अगर हमने किसी के साथ, हमारे व्यवहार में शीतलता नहीं आई है, हमारा हेल्पफुल नेचर नहीं रहा है, किसी की मदद करने का नेचर नहीं रहा है, तो वो सब बेकार था। आप चाहे कितने बड़े पद पे थे, हाँ अगर आपने तब किसी की मदद की है तो लोग आपको याद करते होंगे आज भी। पर आप अगर इस अहम में हैं कि मैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूँ, तो ये बहुत गलत है। लोग अपने मकानों के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल, रिटायर्ड पटवारी, रिटायर्ड
तहसीलदार, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, रिटायर्ड इंस्पेक्टर, ठीक है, ये जो कुछ भी पद हैं सरकारी पद से रिटायर्ड बंदा लिखता है कि मैं रिटायर्ड फला फला। रिटायर्ड कोई पोस्ट नहीं होती। गवर्नमेंट रिटायरमेंट इसलिए देती है कि आपने बहुत जो भी किया आज तक आपने उसका भुगतान लिया है, आपको आपकी सेवा का भुगतान मिला है, वहाँ तक ठीक है। पर रिटायर्ड के बाद आप जो रिटायर्ड की नेम प्लेट लगाते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप IAS ऑफिसर थे, आप कुछ भी थे, पर आज की डेट में आप फ्यूज़ बल्ब हैं, और फ्यूज़ बल्ब की सिर्फ एक जगह होती है, कचरे का डब्बा या कबाड़ खाना। बहुत बड़ी बात है कि सोसाइटी आज भी हमें देखती है, मिलती है और हमसे पूछती है कि आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। क्या जब हम जवान थे हम लोगों का के साथ ऐसा ही व्यवहार था? तो मित्र, आप और हम सब फ्यूज़ बल्ब हैं। मैटर नहीं करता कि कौन 0 वाट का है, कौन 100 वाट का है। तो अपने सभी मित्रों से मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आपका व्यवहार बहुत मैटर करता है। आपके एक्शन पे सामने वाले का रिएक्शन आता है। आपका नेचर अगर सॉफ्ट है तो सामने वाला चाहे कितना भी हार्ड नेचर का होगा वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे एक कहावत कहते हैं कि 10 मारने वाली गायों के बीच में किसी शरीफ गाय को, सीधी सादी गाय को बांधोगे तो एक मारने वाली गाय इधर से मारेगी, एक इधर से मारेगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो गाय जो सीधी सादी आई थी वो भी मारने वाली बन जाएगी। और एक ये होता है कि एक मारने वाली गाय को 10 शरीफ गायों के बीच में बांधा जाए तो जो मारने वाली गाय को इधर मारेगी, जब वो देखेगी किसी का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है तो वो भी न्यूट्रल हो जाएगी, वो भी शांत हो जाएगी। तो आप ऐसा व्यवहार कभी किसी के साथ ना करें जो आप अपने लिए ना चाहते हो।